सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के एक महत्वाकांक्षी योजना है दहेज उन्मूलन, दहेज मुक्त बिहार। दहेज मुक्त बिहार करने के लिए इन्होंने अरबों रुपया का खर्च कर दिया कैंपेनिंग में, लेकिन दहेज मुक्त बिहार नहीं हो पाया है। आज मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक महिला है जिनका नाम मौसम कुमारी है, दहेज से ये प्रताड़ित हैं। ये इनकी 4 वर्षीय बेटी है आराध्या। तस्वीर में देख सकते हैं आप, ये इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। वैसे ये रहने वाली हैं हाजीपुर के बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के। आखिर क्या परेशानी हो गई है जो ये दर दर भटक रही हैं? बताइए, आपके साथ पूरी घटना क्या हुई है? मेरा शादी हुआ था तो मेरे 5 लाख रुपया दहेज दिया गया था, बाइक सोने का चैन दिया गया था। और उसके बाद ये लोग शादी के कुछ ही महीनों बाद, 1-2 महीने बाद पूरा मेरे साथ ये बोलते थे कि ज़मीन में घट रहा है, इतना पैसा पापा को बोलो 1 लाख रुपया देने के लिए, कभी 2 लाख रुपया देने के लिए, ऐसे कर करके मांग कर रहे थे। तो इसी बीच में मेरे पापा मना कर दिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो बात बात पर हमें मारपीट करते थे। उनके पापा मेरे साथ इतना बदतमीजी करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। रूम में जाके किसी बहाने से रूम में घुस जाते थे और इतना मारपीट करते थे। उसके बाद भी हम सोचते थे कि वो वैसे हैं, मेरे हस्बैंड मतलब उनसे डरते थे, शायद वो अच्छे होंगे। तो हम इसी वजह से हम सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे अगर घर वाले बोले कि छोड़ दो उसको, दूसरी शादी करवा देते हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम इसी के साथ रहेंगे, इसी के साथ। तब उसके बाद फिर हमको 1-2 महीने के बाद बार बार हमको मैके भेज देता था कि जाके पैसा लेके आओ, जाके ये लेके आओ करके। जब अंत में एक बार बहुत मारपीट किए। 2013 में मेरा एक बच्चा 8 महीने का था, पेट में ही इंजेक्शन दे के मार दिया। मेरा बच्चा मर गया त्रिपोलिया हॉस्पिटल में। 8 महीने का बच्चा मरा हुआ इंजेक्शन दे दिया था ये। और वहाँ से आके उस पेपर को ऐसा गायब जला के राख कर दिया। आज तक कोई नाम नहीं लेता है कि इसका बच्चा भी हुआ था और मार भी दिए थे, और इसका कहीं से कोई चर्चा नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी हम सोचे कि वो शायद मतलब ऐसे ही टेंशन में ये कर दिए, लेकिन उनका ये था कि उनको पैसे की ये थी, वो बार बार पैसे मांगने लगी। तब हम मैके 2014 में बहुत प्रताड़ित, जब उनके पापा घर में घुस गए, मारपीट किए, पूरा मार के मेरे अधमरा हालत में हमको छोड़ दिए। तब 2014 में हमारा कोर्ट में हमारा पापा केस दर्ज करवाए, समस्तीपुर सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाए। केस दर्ज करवाने के बाद ये पूरा और गुस्सा हो गए कि हम केस क्यों करिए, अब तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, अब तुमको हम जान से मार देंगे, तुम केस कर दिया। और जब केस करे उसके पहले से ये लोग तलाक के पेपर तैयार करे हुए थे। हम घर गए तो मेरे यहाँ तलाक का पेपर आया हुआ था, हमको पता भी नहीं चला। मेरे मार पीट करके 4-5 गुंडे को बुला के मुंह बांध के आके अब मेरे साथ इतना गंदा गाली देता था। सब लोग बैठ के बोलता था कि इसको मार के फेंक देंगे बोरा में डाल के, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरा हस्बैंड बोलता था तुमको इतना पीस बनाएंगे कि तुम्हारा ख़ानदान नहीं कभी ढूंढ पाएगा। सो तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मतलब किसी को बताने का, केस करने का। तो फिर भी हम 2015 में किसी तरह कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करवा के उनको माफ़ी मांग के, प्लीज़ हाथ पर मुझको माफ़ कर दीजिए, लोग क्या कहेंगे, मतलब कहाँ पे जाएंगे हम, इस तरह करके हम पैसा 2015 में चाचा को बोले कि हमारा पैसा दीजिए। तो 3 लाख रुपया कंप्रोमाइज़ करवा के हम 3 लाख रुपया हमारे चाचा जी उनको रुपया दिए। दिल्ली के गाज़ियाबाद शालीमार गार्डन में, यूपी के गाज़ियाबाद में शालीमार गार्डन में उनको मेडिकल स्टोर करवाएं, वहाँ पे लाइसेंस बनवाएं। लाइसेंस बनवाने के बाद वो 3 से 4 महीना मेरे साथ रहा और फिर अपना गांव आया। मैं प्रेग्नेंट थी, फिर दोबारा वहाँ पे गया और मतलब मैं पूरे पैसे निकाल के और हर कुछ वहाँ से लेके और मुझे प्रेग्नेंट में छोड़ के गाज़ियाबाद से और यहाँ बिहार चला आया। बिहार आने के बाद कितना महीना तक गायब रहा, कितना फ़ोन किए, कितना उनके पापा को फ़ोन किए। उनके पापा लोग गंदी गालियाँ देते रहे कि नहीं पता है, तुम लोग ऐसे की है वैसे की है। हमको ही बोलते थे कि मेरा बेटा को तुम गायब करवा दिया। खुद ही वो छुप के रहता था उनके पापा, मतलब मेरा हस्बैंड गांव में। उनके पापा बोलते थे तुम लोग रखी हो। उसके बाद ये 2016 में दूसरी शादी कर लिया। मेरी बेटी
9 फरवरी 2016 को मेरी बेटी का जन्म हुआ। हम फैमिली को फ़ोन किए तो सब लोग मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। तो फिर हम 2 महीना की बेटी को लेके जब हम इनके दुकान पे गए, इनका मेडिकल स्टोर गांव में है विद्युपुर धर्मपुर पानापुर धर्मपुर चौक पे, जब गए वहाँ पे लेके तो बोले कि हमारी बच्ची को छोड़ के, हमको छोड़ के कैसे आप दूसरी शादी कर लिए हैं। तो वहाँ पे हमको कितना लोगों के बीच में हमको गाड़ी में बैठा के ज़बरदस्ती और वहाँ से अपने घर में ले जाके 5 दिन तक मेरे साथ इतना मारपीट किए, इतना टॉर्चर किए। 5 दिन तक उनकी मम्मी बोली कि इसको घर में काहे लाया है, इसको रोड पे धकेल देता, कहता कि कोई पागल रोड पे हल्ला कर रही थी ना तो मर गई, एक्सीडेंट होके मर गई, इसको घर में काहे लाया, इसको रोड पे ट्रक के आगे धकेल देना चाहिए। और हमको घर में ले जाके इतना मारपीट किया। मेरी बच्ची को बोला कि अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो इसको मार देंगे, इसलिए तुम चुपचाप जैसा कहते हैं वैसा करो। उसके बाद हमको 25 मई 2016 को हम उसके घर पे गए थे गाजियाबाद से, और 30 मई 2016 को ये संपूर्ण क्रांति पटना में हमको बैठाया ट्रेन में। मोबाइल छीना हुआ था, मोबाइल हमको ट्रेन जब चलने लगा तो मोबाइल दिया। हम उसके पैर पकड़ के उससे भीख मांगते रहे कि मेरे बच्चे को प्लीज़ छोड़ के मत जाए, मतलब हम कैसे रहेंगे। उसके बाद भी हमको छोड़ के चला गया और बोला कि तुम दिल्ली से जितना दवाई है, वहाँ का जितना भी है सब कुछ ला के हमको दो। देने के बाद वो हमारा जितना मेडिकल स्टोर का दवाई है हमारे यहाँ बुक करो, ला के दो, तब जाके तुमको रखेंगे। वो भी घर में नहीं रखेंगे, रेंट पे रखेंगे, 2000 का महीना देंगे, रेंट पे रखेंगे, और जिससे शादी की है उसको घर में रखेंगे। वो लड़की पूरा हमारे साथ फ़ोन पे गाली गलौज की। तब हम बक्सर में, हमको जब ट्रेन में छोड़ा तो हम बक्सर में जाके पापा को फ़ोन किए, चाचा को फ़ोन किए। चाचा बोले कि तुम पहले नहीं रखा तो अब तुमको रखेगा। तुम वहाँ से आप जो है सभी का नाम बताएं। आपका पति का नाम क्या हुआ? मेरे पति का नाम गौरव कुमार है। गौरव कुमार। अभी रहते कहाँ हैं वो? वो विद्युपुर में पानापुर धर्मपुर है चौक, वहाँ पे मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम से मेडिकल स्टोर है? माँ जगदम्बा मेडिकल स्टोर है। आपके ससुर का नाम क्या है? ललन सिंह नाम है। और आपके सास का क्या नाम है? लालमुनी देवी। आपके पति के कितने भाई और बहन हैं? वो 2 भाई 1 बहन है। एक भाई का नाम गौतम है और एक बहन का नाम बेबी देवी है। और गौतम और ये बेबी है। और आप अपने इंसाफ के लिए कहाँ कहाँ गए? क्या आपने विद्युपुर थाना में अपना मामला दर्ज करवाया? हाँ, जब मुझे 2 महीने की बच्ची को छोड़ के जब वो वहाँ से ट्रेन में छोड़ा था तब फिर मायके हम गए थे। तो मायके से हम 2-4 दिन के बाद विद्युपुर स्टेशन में गए थे। वहाँ एक एप्लीकेशन लिख के और वहाँ पे दिए थे कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो दूसरी शादी कर लिया है। तो बोले कि ठीक है हम देखेंगे, और करके वहाँ से भेज दिए। तब ये हमको फ़ोन करके वो धमकी देने लगे कि तुम यहाँ पे एप्लीकेशन दे के आई हो, थाना में कितना मेरा ये है, मेरा थाना है, मेरा एरिया में तुम आके, तुमको हिम्मत कैसे हुआ, तुम अगली बार थाना होगी तो तुम जिंदा नहीं, तुम्हारे ऊपर तेजाब डाल के भेजेंगे। आप ये बताइए मौसम जी, इंसाफ के लिए क्या आप जनता दरबार गए? इंसाफ के लिए हम जनता दरबार गए तो फिर वहाँ पता चला कि रजिस्ट्रेशन होता है। फिर हम घूम के दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन का डेट हमको 4 महीना के बाद आया। मैं 4 महीना तक इंतज़ार करती रही। तब जब डेट आया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, तब जाके फिर हम वहाँ पे जनता दरबार में गए मुख्यमंत्री जी के वहाँ। तो वहाँ से फिर पुलिस वाले हमको रोड पे ही सही रोक रहे हैं कि आपको मैसेज आ गया तो आप यहाँ तक पहुँच कैसे गई, आपको सब लाखों लोग हैं तो लाखों लोग को पहुँचने दिया जाएगा, आपको नहीं पहुँचने दिया जाएगा, आप जाइए यहाँ से। आप अभी मौजूदा समय में अपनी बच्ची का रख रखाव कैसे कर रही हैं? हम वहाँ पे ट्यूशन पढ़ा के बेगूसराय में रेंट पे रह रहे थे। मेरे मायके वाले भी मेरा साथ छोड़ दिए क्योंकि वो बोले कि दूसरी शादी करो और इस बच्चे को। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर रही हैं? हम दूसरी शादी कैसे, इसके ऊपर कह रहा है कि हम नहीं जानते हैं, हमारा 8 साल पहले तलाक हो चुका है। मेरे ऊपर इतना गंदा कलंक लगा रहा है कि मतलब हमारा बच्चा नहीं है, इस तरह का गंदा घटिया हरकत बोल रहा है। दूसरे के यहाँ जाएंगे वो कहेगा कि ऐसी थी, वो भी कभी मार के भगा देगा। शादी कोई लीगल होगा नहीं, कोर्ट से हमारा तलाक हुआ नहीं है, तो हम कैसे दूसरी शादी, हमको कोई एक्सेप्ट नहीं। आपको अभी तक तलाक नहीं मिला पति से? नहीं, हमारा तलाक उलक नहीं। लेकिन वो तो शादी कर लिए दूसरा। तो वो शादी कर लिए है, लेकिन हमको हमारा हक चाहिए, मेरा बच्चे का अगर हक नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप?
हम को मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं, हम मरने के लिए हम अब यही लास्ट बचा है। अब क्या करें, हम इतने जगह पे गए, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक में हम वहाँ से पुलिस वाले वहाँ से भेज दिए। हम कितने दिन तक, हम तो भूखे मर जाएंगे ऐसे में, उनका इंतजार। आपको समाज सेवी संस्था कोई मदद किया इस मामले में? आज तक किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की है। अभी तक कुछ मदद नहीं मिला? मेरे कोई नहीं मदद हुआ है। मेरे पास जेवर थे, वो बेच उच के हम किसी तरह कोरोना के टाइम में हम किसी तरह चलाएं। उसके बाद हम अपने फ्रेंड से 10,000 5,000 कर्ज ले लेके हम। आपका पढ़ाई लिखाई कितना हुआ है? हम एमए कर रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स से। हम समस्तीपुर से, हम बीआरबी कॉलेज से हम एमए कर रहे थे। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाली हैं? समस्तीपुर के रहने वाली हैं। और शादी हुई हाजीपुर के विद्युपुर थाना में? जी। गांव का नाम क्या आपका है? सैदपुर गणेश। सैदपुर गणेश। जी हाँ, इस वक्त आप जनमंच न्यूज़ पर देख रहे हैं मौसम कुमारी की वेदना। आपने साफ सुना इनकी कहानी। यह महिला दर दर भटक रही है। इंसाफ के लिए विद्युपुर थाना गई, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इंसाफ के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दरबार में भी गई, लेकिन वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार को दहेज मुक्त बनाएंगे, और दूसरी तरफ देखिए हाजीपुर के विद्युपुर के जो गौरव कुमार हैं, 2 शादी किए हैं, इनसे शादी किए, इनसे तिलक लिए, और जबरन और पैसा चाहिए, फिर भी ये दिए। उसके बाद इनको क्या मिला? उन्होंने इनको छोड़ दिया। ये महिला ना ससुराल जा सकती है, ना मायके जा सकती है, तो जाए कहाँ? एक तरफ मुख्यमंत्री सुनते नहीं है, दूसरी तरफ कोई समाज सेवी संस्था आगे नहीं आ रही है, तो फाइनली क्या होगा? इस महिला और इस बच्ची को मरना होगा। तब इस देश की मीडिया जागृत हो। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल दिन यही महिला आपको कहीं ना कहीं मृत्यु मिलेगी। हर जगह जा रही है, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए कि इस महिला को अब सहारा कौन दे। यही विडंबना इस राज्य की है कि कोई महिला गुहार लगाने के लिए कितना मशक्कत कर ले, लेकिन गुहार कोई सुनता नहीं है, और अंतिम में इसी तरह की महिला को आत्महत्या करना पड़ता है, और उसके बाद पुलिस जागती है। मैंने इनके थाना अध्यक्ष से बात करने की कोशिश किया, उन्होंने मुझसे बात नहीं किया। इनके जो पति हैं, जो दरिंदा हैं, जो इनको छोड़ दिए, जब ये 2 महीना के बच्चा था छोड़ दिए थे, उस दरिंदा से मैंने बात करने की कोशिश किया, वो मेरा फ़ोन काट दिया। इसके जो ससुर जो राक्षस हैं बैठे हुए घर में है, मैंने इनके ससुर से बात करने की कोशिश किया, नंबर को ब्लॉक कर दिया, और इनकी सास का कोई जवाब नहीं। जी हाँ, ये है मौसम कुमारी की दर्दनाक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आया है, अगर इस महिला को, इस बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरे भारत में वायरल कीजिए और दिखाइए कि नीतीश कुमार का जो सपना है दहेज मुक्त बिहार बनाने का, वो कभी संभव नहीं होगा जब तक इनकी समस्या हल ना हो। आपका धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।